साथियों नमस्कार। साथियों पिछले कई दिनों से रक्षा पेंशन भोगियों की मौज ही मौज हो रखी है। मतलब खुशखबरी पे खुशखबरी आ रही है। खुशखबरी ये नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया, उससे बड़ी खुशखबरी ये है कि भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के बयान रक्षा पेंशन भोगियों को लेकर संसद से आ रहे हैं। अब इसी कड़ी में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपना बयान दिया है रक्षा पेंशन भोगियों को लेकर, और उनसे माननीय 3 सांसदों ने सवाल पूछा था, जिसका जवाब पंकज चौधरी ने सीधे शब्दों में दिया है। हम पूरी खबर को विस्तार से देख लेते हैं क्योंकि बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी। साथियों पिछले सोमवार को पेंशन अधिनियम संशोधन लेके आया गया और एक भ्रम की स्थिति फैल गई पूरे देश में, क्योंकि सरकार ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। वहां पर जो लाइनें लिखी हुई थी वो ये थी कि 1 जनवरी 2026 से पहले केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, और ये एक तरह से पूरे देश में आग की तरह फैली और सभी ने इस चीज का विरोध भी किया। यहां तक सांसदों ने भी सरकार से सवाल पूछा। मजबूर होकर सरकार ने इसका जवाब राज्यसभा में दिया और सरकार की तरफ से माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपनी बात रखी और एक तरह से उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि नहीं, सभी को, चाहे वो पेंशनर है, चाहे वो 1 जनवरी 2026 से पहले के रिटायरमेंट है या बाद के रिटायरमेंट है, सभी को वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। अब जो आ रही है खबर ये भी बड़ी है, तो पूरे इसको भी विस्तार से देख लेते हैं। भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग राज्यसभा अंतरिक्त प्रश्न संख्या 2776 उत्तर दिया जाए 8वें केंद्रीय आयोग का अनुमोदन। ये सवाल पूछने वाले हैं श्री शंभू स्वराण पटेल जी, श्री मदन राठौड़ जी, श्रीमती किरण चौधरी जी। तो इनके जो सवाल हैं, जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की मंजूरी दे दी गई है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? गए 8वें वेतन आयोग के स्तर पर कितने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी इससे लाभान्वित होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा मिलेगा? इसका जवाब दिया है वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने। क और ख सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है। ग में केंद्र सरकार के असैन्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या 76.57 लाख 1/3/2025 तक है और 33.91 लाख 31/12/2024 तक है। रक्षा कार्मिक और पेंशन भोगी भी लाभान्वित होंगे। मतलब यहां पर जो नीचे जो लाइन लिखी है, एक छोटी सी लाइन, ये इसके ऊपर नजर लगानी पड़ेगी आप लोगों को कि ये अलग से क्यों लिखी गई है। तो समझने की कोशिश करना कि रक्षा पेंशन भोगियों के लिए अलग से लाइन लिखी गई है, क्योंकि सवाल ऊपर रक्षा पेंशन भोगियों के लिए स्पेशल नहीं पूछा गया था, पर यहां पर सरकार स्पेशल इसका जवाब दे रही है। मतलब एक न पूछते हुए भी रक्षा कार्मिक और पेंशन भोगी भी लाभान्वित होंगे। मतलब इसका यह हो गया कि जो रक्षा पेंशन भोगी हैं उनको भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। एक जो भ्रम की स्थिति चल रही थी पूरे देश में, उससे भी थोड़े से बादल छटे हैं, पर अभी और भी छटने बाकी हैं। साथियों डबल फायदा इसलिए है कि कल आपको महंगाई भत्ता 2% मिल गया। अब है 8वां वेतन आयोग जो मार्च 2026 तक रिवाइज हो जाएगा। आपकी जो वेतन है, जो पेंशन है, वो भी रिवाइज हो जाएगी। 1-2 महीने का एरियर भी मिल जाएगा। इसका यह है कि अगर 8वां वेतन आयोग रक्षा पेंशन भोगियों को मिलता है तो सीधे तौर पर उनको डबल फायदा यह होगा
कि जुलाई 2029 में उनको ORP 4 भी मिल जाएगी। अगर 8वां वेतन आयोग से रक्षा पेंशन भोगियों को बाहर किया जाता है तो आप अनुमान लगा सकते हो कि सीधे तौर पर 3.5 साल का एक तरह से नुकसान होगा, क्योंकि ORP 4 में जाके फिर रिवीजन होगा। तो बीच का जो 3.5 साल है उसमें ना तो पेंशन रिवीजन होगी, ना कोई एरियर मिलेगा, ना 8वां वेतन आयोग लागू होगा। तो जाके कहाँ लागू होगा? जुलाई 2029 में। तो ये बड़ी खबर है कि वित्त राज्य मंत्री ने इसका जवाब दिया। तो साथियों नमस्कार।